छोड़ दिया, आपका डर वापस आ जाएगा, तो आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू करेगी, क्योंकि माइंड आपका क्या सोचेगा, आपने दबाया तो मेरा फियर चला गया, आपने छोड़ दिया तो मेरा फियर वापस आ गया। फिर ऐसा हम 3 बार 4 बार करते हैं। और जब आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि यहाँ दबाने से मेरा डर जा रहा है, छोड़ने से आ रहा है, तब हम आपको कहते हैं अब हमने इसको पूरी तरह से दबा दिया, अब ये हम छोड़ते भी हैं तो भी ये दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपकी नस थी वहाँ पे ब्लॉक हो गई है। माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया, वो तो अच्छा बुरा कुछ जानता ही नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड, उसके पास लॉजिक नहीं होता है, वो समझ ही नहीं सकता कि बुरा क्या है अच्छा क्या है, मान जाएगा और आपका डर उसी दिन खत्म हो जाएगा। आप चल के दिखाएंगे, बाहर जाएंगे और उसके बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये होता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इसमें किसी भी तरह का फोबिया दूर कर सकते हैं, कोई भी फियर हो लाइफ का वो दूर कर सकते हैं, और कोई बीमारी जो भी हो। कुछ लोग रात में या दिन में भी आत्माएं दिखाई पड़ती हैं, कुछ सामान उनकी नजरों, सपने बहुत दिखाई पड़ते हैं, रात भर सपने देखते हैं। सपनों का एक अलग ही संसार है। अभी मेरी कल रात को इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई। अरे वाह, बहुत अच्छी बात अभी है। कौन सा टॉपिक है कि इंदिरा गांधी से मिल रहा हूँ? नहीं, बहुत अच्छी चीज है। नहीं, ये कमाल की बात है। इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई कल रात। क्या सपना देखा? हाँ, सपना देखा। तो ये कौन, ये क्या प्रॉब्लम है ये? लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि आप इतने मतलब वीआईपी लोगों को। वो टॉपिक नहीं बेटा, वो टॉपिक नहीं है। इंदिरा गांधी है ही नहीं, उससे मिलकर सबकॉन्शियस माइंड में वो मेरा सवाल है, कहीं रहा होगा आपके कभी आपसे मिलने की तमन्ना रही होगी, वो और सपने में आपने मुलाकात कर ली। सवाल है ये वो। आप सपने में तो मिलती है उससे कब? चलो नहीं, इसके रमेश जी आप मिल लिए ना। नहीं, इसके भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वो तो लिसिड ड्रीम में हम जाते हैं, उसका अलग ही सेक्शन आ जाता है, उसकी भी व्याख्या होती है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, और उससे भी आपको बहुत सारे। अब देखिए, सपने में आपको कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको समझ में नहीं आता, लेकिन सेकेंड डे सही हो जाता है और आप सोचते हैं कि अरे मैंने कल सपना देखा था, आज सही हो गया। वो आपके थर्ड आई एक्टिवेशन का एक एग्जाम्पल होता है। जब आपका थर्ड आई एक्टिवेटेड हो जाता है पूरी तरह से, तो आप जो भी कल होने वाला है वो सपने में आज ही देख लेंगे। और अगर आपको सपने में नहीं आया तो आपके माइंड में सडन कोई थॉट आएगा और सेकेंड डे वो हो जाएगा। मेरे साथ इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए, मैंने डिस्कस भी किया था फेसबुक पे, डाला था बहुत पहले। मैं डी मार्ट में जा रही थी शॉपिंग के लिए और मैंने हाथ ऐसे रखा पैंट पे, मैंने कहा आज मेरा पर्स गिरेगा। फिर मैंने कहा क्यों गिरेगा, 2-3 फ्रेंड्स हैं, सब बैठे हुए हैं, कैसे गिरेगा, पॉकेट में है, नहीं गिरेगा। फिर मैं नॉर्मली बैठ गई, डी मार्ट में उतर के जाने लगी, हाथ गया तो गायब, पर्स गायब है मेरा। भाग के आए तब तक ऑटो भी जा चुका था। फिर मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई, मैंने कहा मेरा सारा एटीएम, मेरा आईडी सब कुछ इसमें था, पैन कार्ड। सेकेंड डे मुझे कॉल आई कि जिस ऑटो में वो गिरा था उसने पुलिस स्टेशन में उसको सबमिट किया। तो वो सडन थॉट आया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर मैंने गिरेगा थॉट आया, उसको उठा के हाथ में ले लिया होता तो शायद वो बच जाता, नहीं गिरता। और ऐसे 1-2 एग्जाम्पल हुए। मैं जा रही हूँ और मैंने एक रेस्टोरेंट देखा, मैंने सुना था ये अक्षय कुमार जी पार्टनरशिप में चलाते हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैंने कहा काश वो कभी ऐसे बाहर से निकलते होते रेस्टोरेंट से, मैं जा रही हूँ, मुझे एक कॉफ़ी पे इन्वाइट करते और कितना मज़ा आ जाता, फिर उनके साथ एक कॉफ़ी का मौका मिलता। सेकेंड डे मुझे पता चला कि जहाँ मैं रुकी हुई हूँ वहीं वो आए हुए हैं, उनका कोई शूट था। मुझे जैसे पता चला मैं नीचे गई और वो सामने से आ रहे हैं। पहले तो मुझे लगा मैं फेंट हो जाऊँगी या एक्साइटेड हो जाऊँगी, कुछ तो होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही नॉर्मल थी। मैंने उनको गुड मॉर्निंग बोला, मैंने कहा सर आपसे मुझे 2 मिनट बात करनी है। कह रहे मैं अंदर जाके आता हूँ, इंटरव्यू है, उसके बाद बात करते हैं। नॉर्मली बिलीव नहीं हो रहा था। उसके बाद वो गए, इंटरव्यू से बाहर आए, तो फिर मैंने उनसे बात की। 3 बार उस दिन उनसे मुलाकात हुई, सडन थॉट रोड पे जाते हुए, और फिर सेकेंड डे मुलाकात होना, उसका देखिए इंसिडेंट। और इस तरह मेरी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट हुए। कॉफी का क्या हुआ? कॉफी नहीं ऑफर की, वो भी बाकी है, उनको पता नहीं चला शायद। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। अभी मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब दोबारा मिलते हैं, तो मैं कहूँगी आपने कॉफी का वादा किया था। बिल्कुल। तो ये होता है, इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं हमारी लाइफ में। अभी ये सब कैसे हुआ वो मैं आपको बता दूँ। मेरी थर्ड आई एक्टिवेटेड है इसलिए हो गया, या ऐसा कुछ, ये मैं नहीं कहूँगी। थर्ड आई एक्टिवेटेड है, नहीं है, वो हम छोड़ देते हैं। इसको मैं ये कहूँगी, जब आप किसी चीज़ को एज ए रियलिटी जीते हैं, किसी थॉट को, किसी भी फीलिंग को, उसको एज इट इज़ लेते हैं, जैसे कि आप उस समय फील करेंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी ऊपर तक मैच होती है, यूनिवर्स तक मैच हो जाती है।
और जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है वो चीज़ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। कैसे सडनली लोग बहुत ही पूर लेवल से बहुत ही रिच हो जाते हैं सडनली, एक आध रात में करोड़पति बन गए केबीसी में जाके, या कुछ भी होता है। तो ये सब उनकी जो फ्रीक्वेंसी है मैच होने के ऊपर है। आप उस दिन का मैं जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, उस दिन मैं नॉर्मली नहीं सोच रही थी। जब मैंने उस रेस्टोरेंट को देखा तो मैं कैब में थी और मुझे ये बिल्कुल ध्यान में नहीं आया कि ड्राइवर मुझे मुस्कुराते देखेगा तो मुझे पागल समझेगा। मेरे चेहरे पे वो मुस्कुराहट थी और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हैप्पी होते हैं, स्माइल आती है, वो स्माइल थी मेरे चेहरे पे और मैं उन चीज़ों को जैसे जी रही थी, खुली आंखों से जी रही थी और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। तब जाके वो फ्रीक्वेंसी मैच हुई थी। और एक और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊंगी आपको। फन ऐप्स बहुत होते हैं फेसबुक पे, तो उसमें लिखा था कि आप न्यूज़पेपर में आपकी हेडलाइन कैसी आएगी। तो मैंने उसमें ऐसे क्लिक कर दिया, nametest.com का कुछ था, उसमें लिखा हुआ था मीरा श्री द कपिल शर्मा शो में नवजोत सिंह सिद्धू के प्लेस पे बैठेंगी, जज बनेगी। मुझे बड़ा मजा आया, मैंने इसको स्क्रीनशॉट करके रख लिया। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से क्या 2 महीने के बाद मुझे मौका मिला, मैं शो में गई और मुझे उनके बगल की सीट दी गई बैठने के लिए, जबकि मैं किसी को जानती भी नहीं थी और उनके बिल्कुल बगल में बैठी हुई थी मैं। तो मुझे बड़ी हंसी आई। इनका देखो सीट तो नहीं मिली, बगल में तो मुझे प्लेस मिला ना। तो स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए क्योंकि हमें फ़ोटो अलाउ नहीं करते हैं, कैमरा या फ़ोन नहीं ले जा सकते। तो मैंने बाद में जब मैंने एपिसोड देखा तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स लिए और वो भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसलिए बताया कि वो मेरे थॉट में उस लेवल में नहीं आया था। मैंने देखा था और मैं लोगों को बोलती थी देखो ऐसा आया है, क्या मेरी ऐसी हेडलाइन आएगी, तो मैं अब उसको दिखा सकती हूँ कि हाँ देखिए एक थॉट था जो कि सच हुआ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैच हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो आप क्यों नहीं क्रिएट कर सकते वो चीज़ अपनी लाइफ में? कोई भी कर सकता है। करने के लिए बोलिए। अब मान लीजिए आपको मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लेती कोई भी, कि मुझे किसी का नाम याद नहीं रहता। आप ये ले लीजिए, नाम नहीं याद रहता। अरे मेरे को बहुत गंदी आदत है, मैं नाम हमेशा अभी एक चीज आपको ये याद नहीं कि हमारी पहली मुलाकात कहाँ पे थी? आपको याद है? आपके घर पे नहीं, हमारी पहली मुलाकात अवार्ड फंक्शन था, वहाँ पर आप आई हुई थी, मैं भी थी वहाँ पे, हमारी वो पहली मुलाकात थी। बट मेरे ख्याल से हम लोग मिले नहीं थे शायद। नहीं मिले थे, लक्ष्य भाई के साथ में, लक्ष्य भाई के उस दिन। ओ अच्छा, अभी जो अवार्ड फंक्शन हुआ था? अभी नहीं, काफी पहले, मेरे ख्याल से 3 या 4 मंथ्स के पहले की बात है। हाँ अभी जो हुआ था, मैं इसकी बात कर रही थी। यस यस करेक्ट। उसमें मैं आई थी और उन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराया था। ये मोनिका पटेल जी हैं और ये ब्रह्मा कुमारी से हैं जी, ब्रह्मा कुमारी से है ये। कि हमारा माइंड जो होता है उसको, मैंने कहा ना किसी का नाम नहीं याद रहता है। किसी को क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि माइंड को अरे मैं नाम भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ भूल जाती हूँ। आपने खुद को भी चारों तरफ ये करके रखा है कि मैं नाम भूल जाती हूँ। आप ही बोल रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपने अपने माइंड को खुद सिखाया है कि आपको ये प्रॉब्लम है। अगर आप ये बोलें कि मुझे तो सबका नाम याद रहता है, मैं जिससे मिलती हूँ मुझे उसका सब कुछ नाम चेहरा याद रहता है, तो देखेंगे कि आपको नाम भूलने की बीमारी बिल्कुल नहीं हो जाएगी। चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस को रीप्रोग्राम करना होता है और फिर हमें सब कुछ याद रहता है। अभी हम लोग 2-4 दिन पहले जो मिले थे उस दिन भी हमने जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे वो थॉट में मेरे आया कि हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी। What is the difference? Is it a past life regression? No, I'm not talking about past life regression. We are discussing about hypno healing और hypnotherapy. Actually, और जो hypnotherapy होती है वो एक छोटा सा टूल है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाने के लिए hypnotherapy को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी कोई प्रॉब्लम सिर्फ hypnotherapy से दूर हो जाती है तो पास्ट लाइफ में जाने की जरूरत भी नहीं है। क्या उसमें क्या रिस्क रहता है पास्ट लाइफ? नहीं, रिस्क कुछ भी नहीं रहता है। हम आपको आपकी पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आप जब से पैदा हुए हैं तब से। हम आपको आपकी माँ के पेट में क्या सिचुएशन थी वो भी दिखाते हैं और आप भी हमें बताते हैं कि क्या क्या हुआ आपके साथ, और उसके बाद उसके पिछले जन्म में भी आप जाते हैं और उसमें भी बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, ऐसे हुआ। एक एक चीज़ आप बता सकते हैं, आपको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि आप पास्ट लाइफ से बाहर आएंगे तो आप भूल जाएंगे, आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं कि हाँ ये सब हुआ। और फिर जब आपको कोई फियर है, सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब कराते हैं
तो हम आपको उसी लेवल में ले जाते हैं। आप हमें बताते हैं ये फियर हमको 10 साल पहले हुआ था, नहीं इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में हुआ था, तो आप उस लेवल पे जाएंगे। ऊंचाई से डर क्यों लगता है? क्योंकि मुझे किसी ने धक्का दे दिया था या मेरा पैर स्लिप हो गया था। आप क्लियरली बता देंगे आपके साथ क्या हुआ था, और उसके बाद आपको हीलिंग वहीं हो जाती है, आपकी बॉडी की हीलिंग। जैसे आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, आप बहुत डर जाते हैं, आपको उसी दर्द का एहसास होगा। जब आप गिरते हुए जिस दर्द से गुजरे थे, उसी दर्द का आपको एहसास होगा, और उसी समय आपकी बॉडी की हीलिंग हो जाएगी। आपका कनेक्शन वहाँ से, वो हीलर जो आपको पास्ट लाइफ में ले गया है, वो कट करेगा और आप उस फियर से बाहर आ जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता चला था मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो वो ऐसे नॉर्मली जा रहे थे और एक जगह रास्ते में उनको चोट लग गई, अंगूठे से बहुत सारा खून आने लगा और वो दर्द के मारे कराह उठे बैठ गए। उन्होंने अपने हाथ में अपना अंगूठा से दबा लिया दर्द से। थोड़ी देर बाद उनको लगा दर्द नहीं हो रहा, देखा तो ना ब्लड है ना दर्द है, वो हील हो चुका था, इमीडिएटली हील हो गया। तो इसको कहते हैं फर्स्ट मिरेकल। उसके बाद सेकेंड, एक लड़की के दांत में दर्द था, उन्होंने हाथ रखा और वो ठीक हो गया। फिर एक फ्रेंड की उनकी स्टोरी आती। इस तरह से उन्हें पता चला कि उनकी बॉडी में कुछ चमत्कारी शक्तियाँ भी हैं। ये पावर तो मुझे लगता है कि सभी अपने अंदर जागृत कर सकते हैं, सबके अंदर है ये पावर। जिसे अस्त्र शक्तियाँ कहा जाता है, एनीवन कैन। हम लोग रेकी में कहते हैं हमारे जो 7 चक्रास है उसको अलाइन करिए, आपको इसको एक्टिवेट कर सकता है, एक्टिवेट कर सकते हैं। में क्यों लेके जाएं, क्यों कराएं सर्जरी? स्लिप डिस्क आप इजीली ठीक कर सकते हैं घर पे। जरूरी नहीं आप रेकी ही करिए, आप रेकी मिलाइए, हिप्नोथेरेपी मिलाइए, क्रिस्टल्स मिलाइए, सारी जो नेचुरल वे हैं सबको मिला के दीजिए। 10 दिन का काम आपका 3 दिन में हो जाएगा। थॉट पावर इज रियली है। It's your thought power, the strength of your power and your faith and your purity in your thoughts. Yeah, that is true. That is the main thing, no? Yes. And that actually leads. So whether I touch like this, इसका मतलब मेरी आशीर्वाद, because मेरा थॉट अगर प्योर है और मेरी सच में energy दिल से मैं दे रही हूँ तो एनर्जी हो गई। बिल्कुल एनर्जी, because we are passing the energy ना, we are passing the energy, my energy। हाँ, वही एनर्जी हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। मैं किसी लाइट्स के सामने हूँ, कैमरा है और मैं ग्लैमर वर्ल्ड में या सक्सेस के आसपास में हूँ, और उस टाइम जिस एटमॉस्फेयर में मैं रहती थी वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ऐसी सोच आना, तो मैं किसी को अगर शेयर करती थी तो सब मुझे पागल, दिस इज रियलिटी, कम ऑन, ये क्या कर रही है, सपने देखना बंद कर। तो वो खुली आंखों से मैं सपने देखती थी, और आज मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट आज मैं वहां उसके आसपास हूं ना, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मैं इतने सालों पहले मैं ये देख रही थी। वो और जो इंट्यूशन की बात होती है ना, जैसे मैं अगर किसी चीज़ से दिन भर डिस्टर्ब हूँ, अगर फॉर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, ठीक है, तो मैं रात को मतलब अराउंड वही सोच कर मैं सोती हूँ, ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग 3:30 to 4 o'clock इमीडिएट मुझे ना वो फील हो जाता है कि मेरा वो सामान वहां रखा है, ठीक है, और मैं उस जगह को कम से कम 3 बार ढूंढ चुकी हूँ, हाँ, और वो नहीं दिखा मुझे, और मैं इमीडिएट उठकर 5 o'clock 6 o'clock मॉर्निंग में देखती हूँ और मैं कबर्ड खोलती हूँ और वो सामने ऐसे लटका रहता है। तो वो चीजें मैं जब भी इंट्यूशन मुझे हो जाता है कि कुछ तो भी हो रहा है, और या तो कुछ मुझे मैसेज किसी ना किसी वे से आ जाता है। वो चीजें मेरी लाइफ में हमारे एंजल्स होते हैं, गार्जियन एंजल्स होते हैं जो पकड़ लिया। जैसे कि आपके एंजल्स आपको बताते हैं कोई चीज़ मिसिंग है, तो वो एंजल्स आपको ड्रीम में आके आपकी हेल्प करते हैं, ये चीज़ तुम्हारी वहाँ रखी हुई है, और आपने उसको इमीडिएटली देखा, आपको चीज़ मिल जाती है। तो अगर हम अपने थॉट को बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व करें, उसको एकदम बिल्कुल आपको ऑब्जर्व करना है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कुछ दिनों के बाद आप खुद एक एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके गार्जियन एंजल्स जो हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, कैसे आपको इसको अपनी लाइफ में आगे लाना है। जो आपका था वो विजुअलाइजेशन था, आपके एंजल्स आपको हेल्प कर रहे थे विजुअलाइज कराने में, और वो विजुअलाइजेशन इतनी रियल जैसी थी, एकदम रियल आपने किया, पावरफुल। मैं इतनी खुश होती थी ना, मतलब वो कहते हैं ना कि लोग बोलते थे खुली आंखों से सपने देखो तो वो शायद पूरे होंगे। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि खुली आंखों से देखो तो पूरे होंगे। खुली आंखों के सपने पूरे नहीं होते, लोगों की ये अवधारणा होती है। हाँ हाँ हाँ, कुछ लोग बोलते थे लेकिन सपना तो सपना ही है ना, बिकॉज क्रिएट तो यहाँ करना है ना, वही क्रिएशन हम लोग को बंद आंखों से पावरफुल बनाना, उसको फीड करना है। अब मैं बहुत खुश होती थी
ये सारी इमेजिनेशन करके ना वही फ्रीक्वेंसी मैं हंसती थी। जैसे आप ये बात जो अपनी शेयर कर रहे थे ना, तो मैं चुपचाप आपको सुन रही थी कि ये चीजें होती हैं। अब जैसे मैं अगर क्रॉस करती हूँ, यहाँ मैं होंगी एक दिन, ये फीलिंग पहला थॉट आता है और इमीडिएट कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि मैं वहाँ कुछ टाइम के बाद आ जाती हूँ, दिख जाता है, मिल जाते हैं लोग मुझे। जब मैं बॉम्बे आई थी तो मुझे लोग बोलते थे बहुत मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए, ये है वो है, बट सडनली मैं एक खुद से क्वेश्चन करती थी कि यार अच्छा करके मतलब मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैं बॉम्बे आई और मुझे ये आंसर्स मिल गए वन टू द अदर, ऐसे लग रहा था एक एंजल ऐसे 2 स्टेप आगे बढ़ा दिया, फिर दूसरा एंजल आया, वो 4 स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो ऐसे वो एक्सपीरियंसेस होते हैं कि पहला थॉट कभी भी आप अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं कर सकते हो, तो बुरा भी अगर ये इंटेंशन हमारे माइंड में नहीं आए कि उसका बिगाड़ना है, तो जिंदगी में आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। आप ही अपने लाइफ के क्रिएटर हैं। Yes, भगवान ने जो लाइफ दी है उसको आगे कैसे डेवलप करना है वो सिर्फ आपके हाथ में है। आपने अपने और आप करोगे बिल्कुल वही। लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं करोगे, आप इतने अच्छे एक्टर हो रमेश जी, आप इतने सीनियर एक्टर हो, इतने अच्छे एक्टर हो आप, यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन। आप ऐसा सोचना शुरू कीजिए। नहीं, आप देखिए मैं फिल्म इंडस्ट्री की नहीं हूँ। मैंने लक्ष्य भाई से एक दिन ऐसे ही कह दिया एक चैलेंज, उन्होंने कहा आप जो सोचते हो पूरा कैसे होता है। मैंने कहा हो जाता है। तो बोल रहे तो ठीक है अमिताभ बच्चन से मिलके दिखाओ। मैंने कहा ऐसे आप बोल देते हो, कुछ भी बोल देते। मैंने कहा देख लेना। और मुझे बस ऐसे ही लिंक मिला, केबीसी में जाके बैठ गई मैं और उनके साथ एक सेल्फी हो गई। मैंने कहा आप बताओ, तो कह रहे मैं मान गया आपको। तो ये चीज़ होती है, आप बस उसको सोचो। फ्रीक्वेंसी उनकी मैच हुई थी, उन्होंने जो सोचा इतना रियल हो गया उनकी लाइफ में कि वो उस पोजीशन पे चले गए। अब अगर आप उस चीज़ को सोचना शुरू कर देंगे, आप उसी तरह से मुस्कुराएंगे जैसे उनसे मिलने के बाद मुस्कुराएंगे, वही फीलिंग आपकी बाहर आएगी। जो कि हम रेडियो को मैच करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी मैच होती है तभी नहीं, अगर मैच होगा तो डिस्टर्बेंस रहेगी। डिस्टर्बेंस रहेगी ना। बस वही मैं सोच रही थी। नहीं चांद के बड़े पंचोड़े आगे थी। हालांकि आपने उसको बहुत बार किया हुआ है मसाज। बहुत बार 15 साल से चला, लेकिन फिर भी उस नाटक में ये जो मजा गया, अगर आपके 1000 लाइन है तो आप एक लाइन अगर लाइट की तो उसी में फंबल करते हो। यू हैव टू बी परफेक्ट। तो वही कंसंट्रेशन आपको अपने आप को देना पड़ता है। फिर आप कैंडल गेजिंग करें, जो भी करें, मेरी मेडिटेशन मेरी उसी में हो जाती है, मुझे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। जी 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 बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं तो क्या है, और मैं लिखता भी हूँ, तो जब लिखने बैठता हूँ 5-6 घंटे लिखता हूँ, सब उसी में हो जाता है मेडिटेशन। मुझे एक्स्ट्रा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपने उसको ऐसे प्रोग्राम किया हुआ है माइंड में कि सब चलते आ रहा है, आपको कहीं चेंजिंग की जरूरत नहीं पड़ी। क्या फेज रहा हो, जैसे मैंने आपका प्ले देखा था मसाज, उसमें जिस कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे, वो कैरेक्टर एक बीच में वो टूट भी रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, और उसको ऐसे भी काम करने पड़ जा रहे थे जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो बिल्कुल हताश हो गया, निराश हो गया। और फिर उस लेडी की कहानी जो लाइफ में आती है और उसके बाद कैसे क्या होता है, तो वो सारी चेंजेस, उसके बाद उसने अपने आप को डेवलप किया, एक मसाजर बना और बहुत अच्छे लेवल पे गया। तो वो जो बीच का फेज है, उसी फेज को कैसे उसने कंट्रोल किया, उसके माइंड में भी कोई थॉट आया होगा आई कैन डू इट, उसी थॉट को उसने एम्पावर करना और शुरू किया, उसी थॉट को उसने बूस्ट किया, उसकी वजह से उसकी लाइफ चेंज हुई थी। अगर वो बूस्ट नहीं कर पाता तो शायद उसकी भी सिचुएशन नहीं होती कि सुसाइड कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, लाइफ से हार मान लेते हैं, तो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। उस लेडी ने भी बहुत बहादुरी का काम किया, उसको एक सहारा, छोटा सा तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है, सहारा मिला और वो अच्छी लाइफ उसने। उसके बाद उसका क्या हुआ पता नहीं, हो सकता है आपको भी किसी और प्ले में दिखाएं कि वो लेडी कहाँ है, क्या है। लेकिन जो 5 साल 10 साल का पीरियड साथ में रहा, उसमें भी उस लेडी के याद है आपको? जी सर, बहुत। कब देखा था आपने? 4 months हो गए शायद। अच्छा अभी? हाँ, किंग सर्कल पर हुआ था आपका ये। हाँ। उसके बाद भी आपका हुआ इधर, लेकिन मैंने वहाँ देखा। उसके बाद 2-3 बार हुआ। हाँ, तो मुझे मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने हो गए देखे हुए, नहीं 3 महीने हुए, 3 या 4 महीने। नहीं 3 महीने के अंदर ही
हाँ 3 अगस्त के पहले देखा था। सब जुलाई में था। जुलाई में था, करेक्ट। टिकट लेनी पड़ती है, टिकट लेनी। अभी सर का तो है 16 को फिर है। अच्छा, वो अलग थिएटर में अलग है, बीवी तो वो कोई भी आप जैसे एक्टर को देखना अपने में बहुत बड़ी बात है। मैंने तो सर से कहा है मैं सर जरूर आऊंगी, हालांकि मैं हैदराबाद में हूँ लेकिन मैं 15 को वापस आ जाऊंगी। पता लगे तो मैं आ जाऊँ? 16 को। नहीं वैसे कोई पता लगा प्ले हो रहा है तो मैं आ जाऊँ वहाँ हाँ हाँ, मुझे फ़ोन मैसेज करवाइए। पे। ठीक है। अब जैसे 11-12 को मेरा दूसरा जो प्ले है मेरा वो मतलब नहीं था, तो हाँ। दिल्ली में उसका हाँ जी, show है। हाँ।